हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित 9.0 पे। साथियों, आज की क्लास में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 9। ये मैथ है। डेली आपको 10 बजे मिल जाती है क्लास। आप लोग प्रेजेंट रहिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जीडी की आपकी डेट आ चुकी है परीक्षा की, यानी फरवरी से पेपर स्टार्ट आए। ओके दोस्तों, यानी कि अब टाइम आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से हमने शुरुआत में आपको चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाए थे मैथ के, और अब हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। मैथ के सभी चैप्टर खत्म हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप लोग उन्हें ज़रूर देखिएगा। वो भी उसमें सारा बेसिक है और जितना भी आपके शॉर्ट ट्रिक बन सकते थे उसमें बताया है मैंने। और आपको रीजनिंग क्लास आपको 2 बजे मिल जाती है। करंट अफेयर्स की क्लास तो आपको सुबह 6 बजे मिल जाती है। और जीएस की क्लास आपको मिलती है 6 बजे शाम टाइम। ओके दोस्तों, अब हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए दोस्तों देखिएगा, सीटेट का भी आपको परीक्षा आ चुकी है, यानी कि 21 तारीख से तय कर दिया गया है। 21 जनवरी से आपका पेपर है। तो अब आपके पास टाइम नहीं है। तो अब हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम में दान करता है। यदि वह 28,500 रुपये अपने भोजन और वृद्धाश्रम पर खर्च करता है तो ए का वेतन कितना है। देखिए दोस्तों, तो ए के पास कुल वेतन 100% होता है। ओके दोस्तों, मान लो इसके पास 100% वेतन है। उसने 45% तो कर दिया उसने खर्च। कहाँ? 45% उसने खर्च किया भोजन पर और 5% उसने खर्च किया किस पर? वृद्धाश्रम पर। यानी कि उसका कितना खर्च हो गया? 50%। अगर उसका 50% खर्च हुआ तो 50% यानी इन दोनों पे खर्च कितना किया? रुपये कितना खर्च किए? यानी उसने किए 28,500 इतना खर्च किया। तो आपसे एक ही आय बुझेगी, यानी वेतन बुझेगा। तो वेतन 100% है तो 100% रख लें। यहाँ दोस्तों परसेंटेज चिन्ह है तो परसेंटेज एक यहाँ लग जाएगा, हट जाएगा। 50 से आप 100 काट दोगे, यानी 2 बार गया। तो गुणा कीजिए, 0,007,5 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? यानी कि 57,000। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर सेकंड सही हो जाएगा। लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिए अगला सवाल। 40 और 50 के बीच कितनी अवाज संख्याएं हैं? 40 के बाद 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। हो गए दोस्तों, 50 के बीच बूझिए। तो पहली आवाज संख्या आपकी होगी 41। पहली संख्या क्या होगी? 41। दूसरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी? 43, क्योंकि 42 आपकी कटती है, यानी कि सम संख्या है। आपकी 44 भी कटती है। आवाज संख्या वही होती है जिसके 2 खंड हो, यानी कि जो इसका 1 से कटे और अपने खुद से कटे। और इसमें 45 भी कटती है 5 से, 46 भी करती है 2 से, 47 आपकी नहीं करती किसी से, यानी ये भी हो जाएगी। तो आपकी कितनी संख्या होंगी? तो आपकी संख्या होंगी कितनी? 3 हो गई, यानी 41, 43, 47। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिए अगला सवाल। यदि 5x - 2y अनुपात x - 2y बराबर 9:17 है तो 9x/13y का मान याद कीजिए। देखिए दोस्तों, कितना दिया गया? 5x अपॉन, यानी कि यहाँ 2y है, अपन कितना है? x - 2y बराबर 9:17 दिया गया है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करें। 17 अपना हुआ 85, x
माइनस 17 दूनी 34 बाई बराबर 9x माइनस 9 दूनी 18 बाई x आपका इधर आया 85 में से आपके 9x हट गए, कितना बचा आपका 76x और आपका 34 उधर गया प्लस के हो गए, यानी प्लस के 34 और 18 आपके माइनस के, तो कितना बचा ये बचा आपका यानी कि 16 बाई हो गया। तो कितना हुआ x और अनुपात बाई बराबर कितना हुआ 16/36 16/76 हो गया 16/76 हो गया। तो हम इसे 4 से काट दें तो ऊपर 4 हो गया, नीचे 19 हो गया, क्यों 19 कुछ 76 होता है। अब आइए मान आपसे किसका पूछा गया, मान आपसे पूछा गया 9x अपॉन 13 बाई, तो हम x की जगह मान रख लें, x की जगह हम मान रख रहे हैं कितना 4 और बाई की जगह हम 19 मान रख रहे हैं, 9 चौक 36 होता है। ओके, और 19 गुणे तो यह करोगे आपका 247 होता है 247। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा यानी कि 36/247। ओके दोस्तों, लगाइएगा, आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिए अगला सवाल, एक्स ने कुल 180 रुपये में 40 पेंसिलें खरीदी और 180 रुपये में 2 दर्जन पेन खरीदे। एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य के अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों 140 रुपये में 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदी, यानी एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, तो काट दें से, एक पेंसिल का मूल्य हुआ आपका 4 चौको 16.5 हुआ, यानी 4.5, यानी एक पेंसिल का मूल्य कितना हुआ 4.5। उसी प्रकार से एक पेन का निकालिएगा, तो 180 रुपये में 2 दर्जन पेन खरीदे, एक दर्जन में 12 पेन होते हैं, तो 24 पेन हो गए, काट दीजिए। तो ये काट दें आप 6 से काट दिए, 6 18 6 चौक 24, यानी कितना हुआ ये हो गया आपका 30/4। तो 30/4 को यानी 4 से 30 का काट दें, ये कितने बार जाएगा यानी 7 ये आपका गया 5 बार। ओके, आपसे क्या कह रहा है, एक पेंसिल एक पेन का मूल्य का अंतर कितना है। तो दोस्तों यहाँ अंतर कितना हो गया यहाँ अंतर 3 का हो गया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर सेकंड सही हो जाएगा। लगाइएगा, आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग रास्तों से साइकिल चलाता है। इस पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या है। ये दोस्तों रास्ता दी गई ABCD, और ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में आपका गति दी गई, और ये आपको दूरी दे दी गई है, आपसे औसत चाल आपसे पूछ दी गई है। देखिए दोस्तों औसत चाल कितनी हो जाएगी, यानी कि कुल दूरी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी यानी कि 20 चला, 20 + 15 + 10 + 24 कुल दूरी हो गई, बटे 20 दूरी 5 की चाल से चला, प्लस 15 दूरी 3 की चाल से चला, और 10 दूरी आपकी 2 की चाल से चला, और प्लस 24 दूरी आपकी कितनी चाल से चला, यानी कि 4 की चाल से चला। तो काटिएगा, 5 से हम 20 को काटेंगे 4 बार गया, और 3 से हम 15 काटेंगे 5 बार गया, 2 से हम 10 काटेंगे 5 बार गया, 4 से हम 24 काटेंगे 6 बार गया। ऊपर जोड़िएगा, 20 15 हुआ आपका 35,
35 10 45 45 20 आपका हुआ 65 और 4 69, यानी कि कितना हो गया 69 बटे, नीचे जोड़िएगा 6 5 11 5 16 और 4 20, यानी 69 बटे 20 प्राप्त होगा। तो इसे अब काटिएगा, यानी कि 20 तिया 60, समझ कर गया, यानी कि कितने हो गए 9 बच गए 90 हो गए, 20 चौकू 80, 10 बच गए यानी कि 5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर सेकंड सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसका आंसर 3.5 दिए, 4 5 दिया गया, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। लगाइएगा, आगे चलते हैं फिर हम। आगे चलें, देखिए अगला सवाल। दिव्या ने 3,50,000 रुपए में एक कार खरीदी और उसे 4,35,000 रुपए में बेच दिया, कितने प्रतिशत लाभ हुआ। उसने खरीदी कितनी थी, 3,50,000 में खरीदी, 4,35,000 में बेच दी, तो अंतर कितने का हो गया, यानी अंतर हो गया आपका 85,000 का। 85,000 का उसे लाभ हुआ और कितने की थी, 3,50,000 की आपकी थी, और आपको परसेंटेज में बदलना है तो आपको पर निकालना पड़ेगा, यानी कि 100 का गुणा करेंगे, तो 0 से 0 कट गया और 0 से आपका 0 कट गया और 1 0 से 1 0 गया, आपका कितना हो गया 850 बटे 35। तो हमसे पहले हम कहाँ से काट दें, तो आपका हुआ 7 पना 35 और आपका हुआ 17 पना 85, तो आप काट दें 7 से, तो 7 दूनी 14 और आपका कितना बचा, यानी कि आपका बचा 3 30 हुआ, 7 चौका 28 दशमलव, यानी कि 20 बच गए, यानी कि 2 बार गया, आपका 6 बच गए, 7 अट्ठे 56। ओके दोस्तों, 7 अट्ठे 56, यानी कि आपका ऐसा आंसर कहाँ दे रहा है, यानी 24.3, यानी कि जब दोस्तों आपकी ये संख्या आपकी छोटी हो और ये दोस्तों 5 से बड़ी हो तो आपका एक अंक ऐड हो जाता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि 24.3। लगाइएगा, आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिए अगला सवाल, 7वां क्वेश्चन है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया गया है, यह बेलन बनाया जाता है, बेलन का व्यास ज्ञात कीजिए, यानी व्यास कितना होगा। देखिएगा दोस्तों, बहुत सिंपल है, तो कोई भी चीज़ हमेशा पिघलाई जाती है दोस्तों, वो हमेशा आयतन उसका देख लेते हैं, यानी कि आयतन बराबर होता है। तो शंकु है, तो शंकु का आयतन आपका होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका शंकु आयतन होता है। और पिघलाते हो, यानी ये पिघलाकर जो बेलन आया है, इसका शंकु का आयतन और उसका आयतन बराबर होगा, क्योंकि शंकु आयतन को ही पिघलाया है, इसी से बनाया गया है बेलन। तो आपका बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिएगा, तो 1/3 पाई इंटू त्रिज्या कितनी दी गई आपकी त्रिज्या, यानी कि 9 और ऊंचाई कितनी दी गई 15। ओके दोस्तों, आपको 15 दी गई, यहाँ देखिए पाई से दोस्तों पाई कट गया, यहाँ आपको त्रिज्या पता नहीं लेकिन ऊंचाई आपको पता है 45 है, 15 तियाँ 45, 3 से आपका 9 कट गए, 3 बार गए, 3 से आपका 3 कट गया, यानी कि आर बराबर कितना प्राप्त हुआ, आर स्क्वायर बराबर हुआ 9, आर स्क्वायर बराबर कितना प्राप्त हुआ 9, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 3। तो आपसे यानी त्रिज्या आपकी अगर 3 है तो आपका व्यास कितना हो जाएगा, यानी कि 6, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4।
लगाइएगा दोस्तों, आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिए अगला सवाल 8वां क्वेश्चन है, मेहुल 56 यानी 5,60,000 रुपये में एक कार खरीदता है। वह उसकी मरम्मत करता है और अंततः उसे 6,40,000 रुपये में बेच देता है। कार की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो आपका 5,60,000 है, यानी 6,40,000 में उसने बेची है। देखिए दोस्तों कितना हुआ, तो अंतर देख लें कितना हुआ। अंतर आपका हो गया 0 0 0 और 0, और ये हुआ 8, यानी कि 80,000 का आपका अंतर हुआ, यानी 80,000 रुपये अधिक में बेची आपने। तो दोस्तों 80,000 रुपये अधिक में बेची है, तो ये कार थी कितने की, यानी 56,000, यानी 5,60,000 की थी। देखिए दोस्तों, अब परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100 पे करोगे, तो इसे काट दें, 0 से 0 कट गए। ओके दोस्तों, काटिएगा। ऊपर कितना हो गया, 7 से काट दें, ये ऊपर 100 हो गया। 8 से काट दें, ऊपर 100 हो गया, और नीचे काट देंगे दोस्तों 7 हुआ, यानी कि कितना हुआ 100/7%। इसका सेकंड ऑप्शन है, लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, यदि A अनुपात B बराबर 5:6 है और B अनुपात C 6:7 है, तो A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A का मान क्या होगा? देखिए दोस्तों, तो A B C का हम रेशियो निकाल लें, तो देखिएगा A B B और C, जब हमने आपको रेशियो आपको पढ़ाया था तब हमने ये बताए थे दोस्तों किस प्रकार से हम रेशियो निकालते हैं। 6 और 7 रेशियो हम फिर से बता रहे हैं, यानी कि हमेशा इसका गुणा करते हैं पहले A का मान निकालने के लिए। यहाँ से दोस्तों सीधा निकला A रेशियो B रेशियो C निकलेगा सीधा, तो पहले हम इनका गुणा करते हैं, 56 से 30 होगा। फिर आपका कैसे गुणा करते हैं ये, तो आपका यानी कि n बनता है पूरा उल्टा, तो 36 हुआ। और दोस्तों फिर आपका इसमें करते हैं, 7×6 42 हुआ। अब इसमें दोस्तों अगर हम 6 का भाग दे दें सभी में, तो देखिएगा क्या होता है, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। आपसे A प्लस B पूछा गया है, A प्लस B दोस्तों यहाँ कितना हो जाएगा, 5 और 6 11 हुआ। B प्लस C कितना हो जाएगा, B प्लस C के यहाँ कितना है, 7 और 6 आपका हुआ 13, और C प्लस A पूछा गया है, और C प्लस A आपका कितना हो जाएगा, 7 5 12। तो ये रेशियो आपको कहाँ दिया गया है, ये रेशियो देगा सेकंड ऑप्शन में। लगाइए दोस्तों, आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिए अगला सवाल, अरुण और आदित्य अलग अलग एक कार को क्रमशः 8 दिन और 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 2 दिन अकेले कार्य करने के बाद आदित्य कार छोड़ देता है। अरुण शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? देखिए दोस्तों, मान लो अरुण और ए भी मान लें, अरुण और आदित्य, यानी आदित्य को हम भी मान लें। देखिए दोस्तों, ये 8 दिन, ये 12 दिन, इनका एलसीएम ले लें, यानी क्षमता पहले पता कर लें, यानी कि ये 24 हो गया, यानी एलसीएम कितना हुआ 24। एक ही क्षमता यानी कि अरुण की क्षमता 3 हो गई और आदित्य की क्षमता 2 हो गई, ये हो गई, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, 2 दिन अकेले कार्य करने के बाद आदित्य काम छोड़ देता है, यानी 2 दिन अकेले कार्य किया तो 2 दिन में ये कितना काम कर देगा, यानी कि 4 काम कर देगा। आपका काम कितना है 24, तो काम कितना बचा 20।
अब अरुण अकेले कार्य करेगा, यानी कि 3 की क्षमता से करेगा, तो अब कितने दिन लगेंगे, यानी कि 20/3 का मतलब होता है 6 सही 2/3 दिन। ओके दोस्तों, ये इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, लगाइएगा। अब हम क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।